चेरापूंजी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और इतना ज़्यादा बारिश होने की वजह से वहाँ के लोगों ने कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं। लेकिन बढ़ती आबादी के साथ पानी की मांग भी बढ़ती गई और क्योंकि लोगों ने कभी रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं किया, सारा बारिश का पानी जो है वो बहकर नीचे की ओर चला जाता है। और इसीलिए नवंबर से मार्च के बीच जब बारिश थोड़ी सी धीमी हो जाती है, तब वहाँ पे वाटर टैंकर्स घूमने लगते हैं। तो यहाँ तो वहाँ के लोगों को पैसे दे के पानी खरीदनी पड़ती है या फिर दूर रोज़ चल के पानी लाना पड़ता है। लेकिन ये सिर्फ चेरापूंजी की अकेली की कहानी नहीं है। भारत में ऐसे बहुत से जगह है जहाँ पे बहुत बारिश होने के बावजूद वहाँ के लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। इस पीने के पानी के मसले को सुलझाने के लिए वैज्ञानिकों ने समुद्री पानी को साफ पानी बनाने का तरीका ढूंढा है और इस तरीके को दुनिया भर में बहुत से देशों ने अपनाया है। भारत ने भी 2010 और 2013 में तमिलनाडु में 2 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए। डिसैलिनेशन प्लांट्स 2 किस्म के होते हैं। थर्मल डिसैलिनेशन प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी की मदद से खारे पानी को उबालते हैं। उबलने पर बनने वाले वाष्प में आमतौर पर नमक और अन्य मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं और इसीलिए जब वाष्प संगठित होते हैं तब वो पीने लायक पानी बन जाते हैं। दूसरा तरीका है रिवर्स ऑस्मोसिस। इस टेक्नोलॉजी में खारे पानी को एक झिल्ली के भीतर से पास कराते हैं। इस प्रक्रिया में झिल्ली से सिर्फ साफ पानी ही पास हो पाता है और नमक और अन्य मिनरल्स पीछे रह जाते हैं। इन दोनों तरीकों के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पूरे प्रोसेस में जितना खर्चा होता है उसका आधा खर्चा इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता है। थर्मल डिसैलिनेशन में 1000 लीटर साफ पानी पाने के लिए 3 से 16 किलोवाट एनर्जी की ज़रूरत पड़ सकती है, जहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस में 4 से 7 किलोवाट एनर्जी। आमतौर पर इसीलिए ये टेक्नोलॉजी डेवलप देशों के लिए ज़्यादा सूट करता है, लेकिन फिर भी बहुत से डेवलपिंग और अंडर डेवलप देश हैं जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अपनाया है। असल में डिसैलिनेशन प्लांट्स उन देशों के लिए हैं जहाँ पे बारिश बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे उन देशों ने भी लगाना शुरू कर दिया जहाँ पे बारिश ठीक ठाक ही है, जैसे कि तमिलनाडु का एवरेज रेनफॉल काफ़ी अच्छा है, फिर भी वहाँ पे 2 डिसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। खारे पानी में से नमक और मिनरल्स को अलग करते हैं। वो नमक और मिनरल्स और भी कुछ केमिकल्स के साथ समुद्र में दोबारा छोड़ दिए जाते हैं। डिसैलिनेशन प्लांट से निकल रहे ब्राइन और अन्य केमिकल्स को समुद्र में 500 मीटर अंदर ले जाकर छोड़ना होता है, कहीं पाइप टूटने की वजह से तो कहीं कुछ और कारण से। ब्राइन और दूसरे टॉक्सिक पदार्थ किनारे पे ही छोड़ दिए जाते हैं। ब्राइन जैसे ही समुद्र से मिल जाता है वैसे ही पानी का ऑक्सीजन लेवल को कम कर देता है। इसके वजह से आसपास के जीव जंतु मरने लग जाते हैं। इस कोस्टल एरिया में हो रहे बदलाव का सीधा असर पड़ता है हमारे मछुआरों पर। डिसैलिनेशन प्लांट से निकल रहे गंदगी का मरीन बायोडाइवर्सिटी पर असर पड़ता है। फिशिंग जोन्स बदल जाते हैं, मछुआरों के फिशिंग पैटर्न्स बदल जाते हैं, उनका कैच कम हो जाता है। इसके अलावा जब पाइप के मदद से खारे पानी को प्लांट में ले जाया जाता है, वो ढेर सारे समुद्री जीवी और पौधों के साथ समुद्री तलछट को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर कभी चेन्नई जाना होता है तो नेम्मेली और मिंजूर जाकर ज़रूर देखिए, वहाँ लगाए गए डिसैलिनेशन प्लांट्स ने लोगों को और कोस्टल एरियाज में कितना नुकसान पहुँचाया है। इसके बावजूद हमारे देश में गुजरात, आंध्र प्रदेश और यहाँ तक कि मुंबई में भी डिसैलिनेशन प्लांट्स अनाउंस हो चुके हैं। आइए अब चलते हैं महाराष्ट्र के मनाइली गांव में, जहां गांव के लोगों ने एक साथ आकर उनके पानी की संकट को ख़त्म कर दिया। सालों से उस गांव में बोरवेल की गहराई बढ़ती गई, लेकिन फिर भी औरतों को रोज़ 4 घंटे चलकर पीने का पानी लाना पड़ता था। रोज़ 4 घंटे मतलब महीने के 120 घंटे और साल के 60 दिन। उसी गांव के एक व्यक्ति ने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम रोज़ के इस मेहनत को एक साथ एक कुआं खोदकर ख़त्म कर दें। पहले ग्राम पंचायत नहीं माने, फिर वो माने तो सिर्फ औरतें आई काम करने, लेकिन धीरे धीरे गांव के सभी लोग आए और एक 30 फुट गहराई कुआं खोदा। उस कुएं के पानी को पूरे गांव में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उन्होंने पाइप लगाई और इस कुएं ने उनका पूरा मेहनत बचा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक कहानी है, ऐसे आपको ढेर सारी कहानियाँ मिलेंगे भारत में, जहाँ पे लोगों ने खुद से मेहनत करके खुद से उनके पानी की समस्या को सुलझा दिया। अब मेरा सवाल यह है कि जब गांव वाले चाहते हैं तब वो हमेशा एक सस्ता और सबसे सस्टेनेबल ऑप्शन चूज़ करते हैं, लेकिन जब हमारी सरकार
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, तो वो हमेशा महंगा और ज़्यादातर सस्टेनेबल नहीं होती है वो ऑप्शन। किसी भी समस्या के पूरे समाधान के लिए समस्या के जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। डीसैलिनेशन प्लांट्स हमारे पानी की समस्या के जड़ को सॉल्व नहीं करता है, इसीलिए वो एक टेम्परेरी सोल्यूशन बन के रह जाएगा। हमने बचपन में ग्रासहोपर और एंट की एक कहानी पढ़कर हम भूल गए। अगर हम उसे हमारे लाइफ में आज लागू करते तो हमारे देश की सारी पानी की समस्या सॉल्व हो जाती। आज के लिए इतना ही, अगले ट्यूसडे फिर मिलते हैं।